लैंस डाउन चौक में। क्या दगड़ो इन टंकिया रंदी कपड़ा है ये वाह, सारी दीवार पे आपको कपड़े ही कपड़े दिखाई देंगे। पैंट शर्ट टी शर्ट वगैरह पूरे दीवार पे टंगे हुए हैं। दोस्तों ये जो मार्केट है ये पलटन मार्केट से काफ़ी बड़ी मार्केट है, लेकिन काफ़ी लंबे एरिया में फैली हुई है। इस वजह से आपको यहाँ पे भीड़ भाड़ थोड़ी बहुत कम दिखाई दे रही होगी, लेकिन इस मार्केट में ना पलटन बाज़ार से भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। तो चलो भाई दोस्तों, घूमते घामते हुए हम पहुंच चुके हैं ठीक लैंस डाउन चौक में, और अपनी जो गाड़ी है ठीक उस तरफ पार्किंग हो रखी है, और हमें जाना है ठीक इस वाली गली से घंटाघर के लिए। तो ये दोनों यहीं पे इंतज़ार करेंगे, मैं जाता हूँ गाड़ी लेने ठीक आगे की तरफ, लेके आते हैं और भीड़ भाड़ देखेंगे भाई। तो चारों तरफ इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। तो चलो जी दोस्तों, अभी के समय में हम तिब्बती मार्केट से घूमते घामते हुए फ़िलहाल वापस पहुंच चुके हैं भाई ठीक क्लॉक टावर घंटाघर की तरफ। टाइम भी अब 3:15 के करीबन हो चुका है, और चलते हैं सीधा उन साड़ी वाले भाई जी की शॉप के पास, क्योंकि उन्होंने टाइम दे रखा था हमें ठीक 3 सवा 3 का। चलते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से टाइम से रूम की तरफ। अब देखो दोस्तों, जैसे जैसे शाम का टाइम हो रहा है वैसे वैसे मार्केट में और ज़्यादा भीड़ भाड़ अब देखने को मिल रही है। बाकी धीरे धीरे अब मार्केट की तरफ शाम के टाइम पे और ज़्यादा रौनक देखने को मिलती है। बाकी दोस्तों, छुट्टी के दिन आना तो यहाँ बेकार ही है, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है कि पाँव रखने तक की जगह नहीं मिलती है। तो आज 2 अक्टूबर छुट्टी का दिन भी है और साथ ही साथ त्यौहार भी है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ मार्केट की तरफ देखने को मिल रही है। सुबह से शाम हो गई दोस्तों, लेकिन इनकी शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई, अभी भी लगातार सामान लेने में लगे हुए हैं। और भाई साहब गली की तरफ इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो चलो दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम वापस साड़ी वाली सेल पे, और यहाँ पे जो फिटिंग वगैरह करवाने के लिए दे रखा था उसका काम अभी हुआ नहीं, तो थोड़ा टाइम और लगेगा। तब तक बैठ के यहाँ पे इंतज़ार करते हैं। मस्त से पंखे चल रहे हैं और पंखे की हवा में बैठते हैं भाई थोड़ी देर, थोड़ी हमें भी राहत मिल जाएगी। चलो जी दोस्तों, उन भाई जी ने हमें टाइम तो ठीक 3:15 बजे का दिया था, लेकिन टाइम जो है भाई शाम के अब ठीक 4 बज चुके हैं। और फाइनली आप जाके ब्लाउज की साड़ी की जो फिटिंग वगैरह है, यानी कि ब्लाउज वगैरह भी पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से फिट हो चुका है, और अभी अपनी तैयारी हो रही है पलटन बाज़ार से ठीक बाहर की तरफ निकलने की, क्योंकि बारिश भी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। और अब ऐसा करते हैं कि टाइम से निकलते हैं यहाँ से सेलकुई के लिए, क्योंकि सफ़र भी अपना काफ़ी लंबा है। अब देखिए दोस्तों, जैसे जैसे टाइम हो रहा है मार्केट की तरफ में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है कि चलने तक के लिए जगह नहीं हो रही है यहाँ। तो चलो भाई दोस्तों, आज का जो दिन रहा पूरा पलटन बाज़ार और तिब्बती मार्केट की तरफ रहा। फिलहाल जितनी भी शॉपिंग हो पाई है आ चुके हैं हम शॉपिंग वगैरह करके अब बाहर की तरफ। अब ऐसा करते हैं कि टाइम से निकलते हैं यहाँ से अब रूम की तरफ, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है और बारिश का मौसम भी बन रहा है। तो दोस्तों, अभी सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम वापसी आते हुए पहुंच चुके हैं FRI के ठीक सामने की तरफ। इन दोनों को बस घूमते घूमते काफ़ी प्यास लग चुकी है और शॉपिंग भी आज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। खाली बैग था और बैग पूरा भर के आया हुआ है। ये तो रूम पे जाके पता चलेगा कि क्या क्या सामान आया हुआ है, और सब इन लोगों का। मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, कल सैलरी आई और आज ही ख़त्म हो चुकी है। बाकी फ़िलहाल यहाँ पे रुके हुए हैं, एक एक गिलास ठंडा ठंडा जो है गन्ने का जूस वगैरह पीते हैं। शहरों में दोस्तों यही सुविधा होती है कि जगह जगह पे आपको छोटे छोटे स्टॉल खुले हुए दिखाई देंगे, यानी कि हाईवे के उस तरफ और इस तरफ काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टॉल खुले हुए हैं। कहीं पे कड़ी चावल, तो कहीं पे जूस वगैरह, तो कहीं पे कुछ चीज़ों की शॉपें लगी हुई है। चलिए जी, बढ़िया करके गन्ने का जूस भी आ चुका है, और जल्दी से जूस वगैरह पीते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ना धीरे धीरे बूंदाबांदी भी शुरू होने लग गई है। तो चलो जी दोस्तों, काफ़ी टाइम पहले हम रूम की तरफ भी पहुंच चुके हैं, और टाइम भी अब शाम के ठीक लगभग 6 बज चुके हैं। फ़िलहाल
काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग चुकी है, यानी कि आज दोपहर के टाइम पे कुछ भी नहीं खाया, ना ही घंटा घर में कुछ खाने को मिला और ना ही तिब्बती मार्केट की तरफ बिन खाए आ गए थे रूम की तरफ। अब ऐसा करते हैं कि जल्दी से भोजन वगैरह बनाने की तैयारी करते हैं और भोजन वगैरह करते हैं और फिर जाना है हमें ठीक ऊपर दशहरा का जो मेला लगने वाला है खैरी गेट में। तो देखते हैं मेला देखने जाएंगे तो आपको भी बिल्कुल बढ़िया और विशाल मेला दिखाया जाएगा, बढ़िया तरीके से दिखाएंगे। तो चलिए जी, फिलहाल ऐसा करते हैं कि फटाफट से रात्रि का भोजन वगैरह बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। बाकी दोस्तों आज की जो शॉपिंग हुई भाई काफ़ी ज़्यादा हुई, साड़ी वगैरह भी इनकी आ चुकी है, साथ ही साथ एक बैग पूरे कपड़ों से भर के आया हुआ है। अनबॉक्सिंग तो अभी की नहीं, जब भी करेंगे तो दिखाएंगे आपको कि क्या क्या लेके आए आज, है ना। आज छुट्टी का दिन था, इस वजह से आज प्लानिंग बन गई अचानक घूमने के लिए जाने की। भीड़ भाड़ भाई साहब, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ लगी हुई थी कि क्या ही बताएं, है ना। तो चलो बदौड़े, फिलहाल अपना बढ़िया करके रात्रि का भोजन वगैरह भी हो चुका है और अभी तैयारी हो रही है अपने ठीक ऊपर मेला लगा हुआ है, यानी कि दशहरा का जो मेला है ठीक ऊपर खैरी गेट की तरफ। तो फिलहाल वहीं जाने की तैयारी हो रही है। चलिए दोस्तों निकलते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि पहले लेट हो चुकी है। मिलते हैं अब आपको ठीक ऊपर खैरी गेट की तरफ जहाँ पे मेला होने वाला है। रात्रि का भोजन वगैरह करने के बाद और यहाँ सड़क से देखेंगे तो भाई साहब कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, लगातार लोग जाने में लगे हुए हैं और मेले की तरफ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको देखने को मिलेगी। चलिए जी चल के दिखाते हैं, आपको मिलते हैं ठीक वहीं पहुँच के। तो चलो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम फाइनली खैरी गेट की तरफ और यहाँ ना सड़क से भाई साहब इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है मेला देखने के लिए, हज़ारों की मात्रा में यहाँ पे भीड़ उमड़ी हुई है। चलते हैं आगे की तरफ, बड़ी मुश्किल से तो गाड़ी पार्किंग के लिए जगह मिली, साथ ही साथ वहाँ पे पुलिस वाले भी लगे हुए हैं। बीच में दोस्तों कोई वीडियो नहीं बना पाया और फिलहाल यहाँ भीड़ देखेंगे तो लगातार लोग बाग भाई कुछ जाने में लगे हुए हैं और कुछ मेला देख के वापस आ चुके हैं। आप देखिए दोस्तों सजावट जो है वह ठीक सामने से हो रखी है और बाकी साइड में छोटे मोटे स्टॉल लोगों ने अपने खोली रखे हैं और भीड़ भाड़ भाई जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे और ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल रही। तो चलो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम ठीक मैदान की तरफ और यहाँ ना अंदर की तरफ खड़े होने तक की भी जगह नहीं है। फिलहाल चल रहे हैं धीरे धीरे आगे की तरफ। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम ठीक ग्राउंड में और ग्राउंड में भाई साहब यहाँ तो दोस्तों भाई इतनी भगदड़ मच रही है कि क्या ही बोले। सामने की तरफ दोस्तों मुझे काफी सारे हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, असली होंगे नकली होंगे। और रावण दहन में ना थोड़ा वक्त और लगेगा, तो फिलहाल सभी लोग इंतजार करने में लगे हुए हैं और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे भीड़ और ज़्यादा बढ़ते जा रही है। तो फिलहाल तो खड़े होने की जगह कहीं कहीं पे दिखाई भी दे रही है, लेकिन थोड़ी देर में ना यहाँ पे खड़े होने तक की जगह नहीं दिखाई देगी। आसपास काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टॉल और दुकानें भी लोगों ने अपनी खोली हुई है। चलो लुट गया माल 100 का माल 20 रुपए में, 100 का माल 20 रुपए में। चलो जी सस्ता हो गया माल इधर। भाई साहब दोस्तों जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना वैसे वैसे भीड़ और ज़्यादा दिखाई दे रही है और ये जो वाद्य यंत्र है ना पता नहीं क्या क्या बजा रहे हैं लोग, भोंपू वगैरह, इनकी गूंज पूरे ग्राउंड में सुनाई दे रही है। आवाज़ जो है ना कुछ भी नहीं सुनाई दे रही, वॉइस ओवर में भी दिक्कत हो रही होगी। तो फिलहाल चल ही रहे हम इस भीड़ भाड़ में आगे की तरफ, है ना। देख दौड़े बहुत ज्यादा मजाक का नाम दे और रावण दहन जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ से रावण की प्रतिमा जो है नहीं दिखाई दे रही है। ठीक सामने की जो तरफ देखेंगे आप वहाँ पे सौर ऊर्जा लाइट लगाई गई है। तो चलिए जी हम ठीक टाइम पे पहुंच चुके हैं। फिलहाल रावण दहन शुरू हो चुका है और ये जो भीड़ है भाई इसी मेले को देखने के लिए लगी हुई है। बाकी दोस्तों इतनी सारी भीड़ लगी हुई है कि क्या ही बोले।
की जीत हो और आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। चारों तरफ दोस्तों इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ हो रखी है, इस पल का और इस घड़ी का सभी दर्शकों को जो है वह इंतजार रहता है। लगातार एक तरफ से जय श्री राम के नारे गूंजे जा रहे हैं और साथ ही साथ सामने की तरफ रावण दहन भी हो चुका है। तो बढ़िया करके दोस्तों मेला भी संपन्न हो चुका है और अब यहाँ पे और ज्यादा भगदड़ मचने वाली है। दोस्तों अब मेला भी समाप्त हो चुका है, यानी रावण दहन भी हो चुका है, जिस घड़ी का सभी को इंतजार रहता है ना। और फिलहाल आप देखेंगे आप तो सभी लोगों में जितने भी लोग मेला देखने आए हुए होते हैं उनमें काफी ज्यादा भगदड़ मच चुकी है और सभी लोग अब अपने अपने घरों को जाने लग गए हैं। एक तरफ से दोस्तों लगातार आतिशबाजियां चल रही है और दूसरी तरफ से भीड़ भाड़, ये शोर शराबा, बाकी इतनी ज्यादा भीड़ है कि क्या ही बोले। हजारों की मात्रा में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। जगह जगह पे छोटे छोटे स्टॉल, ऐसी दुकानें खुली हुई है। काफी सारे लोग, बच्चे लोग मस्त करके अपना एंजॉय और मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ कुछ आके कुछ देख भी नहीं पाए हमारा। अरे यार दोस्तों मेरा तो चप्पल भी टूट गया, अब नंगे पैर जाना पड़ेगा। चप्पल दिखाओ। तो चलो भाई दोस्तों फिलहाल तो हम मैदान से भी आ चुके हैं, जैसे तैसे करके भाई इस भीड़ से छुटकारा पाने के बाद सड़क की तरफ। और भाई साहब इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है कि क्या ही बोले। वहाँ पे जो भी खाने पीने के व्यंजन बने हुए हैं, लोग डिमांड पूरी भी नहीं कर पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ और उनके पास इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही है। पहुँच चुके हैं हम सड़क की तरफ और गाड़ी जो है भाई ठीक आगे की तरफ पार्किंग हुए लगा रखी है। दोस्तों अपनी एंट्री जो हुई मेले में बढ़िया टाइम पे हुई, जैसे हम अंडरग्राउंड की तरफ पहुंचे वैसे ही जो है भाई रावण दहन का काम भी शुरू हो चुका था। तो बढ़िया करके हमने जो है भाई रावण दहन यानी दशहरा का ये मेला भी देख लिया है और फिलहाल हम आ चुके हैं बाहर हाईवे की तरफ। और अब ऐसा करते हैं कि यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, लगभग ठीक 8:30 के करीबन टाइम हो चुका है। और लोग बाग अब धीरे धीरे भाई मेले को देखने के बाद अपने अपने घरों की तरफ जाने लग गए हैं। अब देख दगड़ो आड़ दो तो नीचे थी जाम, लेकिन अब जान दो बहुत ज्यादा जाम लगने वाले से। ये भीड़ भाड़ पता नहीं कख जानी, कोई पता ही नहीं चलो ना भाई। कोई चुराल तो कोई ढिसवाल तो कोई दे तो कोई बैठ। अब देखिए दोस्तों इस समय सड़क पे और भी ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ड्यूटी भी लगी हुई है, लेकिन भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा है कि कहीं से भी जो है भाई कवर नहीं कर पा रहे हैं। बाकी दोस्तों ये जो भीड़ है भाई सभी लोग अब मेले को देखने के बाद वापस अपने रूमों की तरफ जाने में लगे हुए हैं। एक तरफ से लोग पैदल लगे हुए हैं और दूसरी तरफ से लगातार वाहनों की आवाजाही हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है हमें भी रूम तक पहुँचने में। आगे गाड़ी को निकालने की बिल्कुल भी जगह नहीं है।